साजिश सेलिब्रेशंस जल्द ही आ रहा है और सेलिब्रेशंस में 4 चांद लगाने आ रही है फिल्म सिम्बा की टीम। अब ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि प्रोमो तो आप पहले ही देख चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए जितना अमेजिंग ये प्रोमो दिखता है ना, उतना ही बिंदास और मजेदार था इसको बनाने का पूरा सिलसिला। जी हाँ, क्योंकि कितनी मस्ती होने वाली है ये बिहाइंड द सीन्स देखकर ही पता लग जाता है। सास बहू और साजिश प्रेजेंट करता है छोटे पर्दे की सिम्बा फिल्म। सितारे वही हैं, सितारों का रंग रूप भी वही है। कुछ अगर बदला है तो वो है इन सब का ठिकाना। जी हाँ, नए नवेले दूल्हे राजा रणवीर सिंह और उनकी हीरोइन सारा अली खान, साथ में फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी और इन सब के रचयिता यानी कि करण जौहर, इन सब को सास बहू और साजिश के सेलिब्रेशन के लिए किडनैप कर लिया गया है। अब सोचिए, इतने सारे धुरंधर को जब हमने किडनैप किया तो इनका रख रखाव करना, इनकी देख रेख करना, ये कितना मुश्किल काम होगा। ये उतना ही मुश्किल है जितना चने चबाना, लेकिन कोई नहीं, वो मुश्किल काम ही क्या जो सास बहू और साजिश ना कर सके। पैसे भी लेता हूँ मैं ये सबके, है ना? हमसे भी मिल लो। आपकी तारीफ। सारा अपनी मूंछों को ताव देते हैं और दमदार बात करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सिम्बा है, जो अपनी शादी के बाद सीधे आ पहुँचे हैं सेलिब्रेशन के प्रोमो शूट पर। रणवीर सिंह के साथ काम करना उतना ही धमाकेदार होता है जितना कि वो खुद हैं। एक अलग ही एनर्जी लेवल के साथ वो अपने सेट पर आते हैं और शूटिंग की शुरुआत करते हैं। एक्टर हो, डायरेक्टर हो या फिर वो खुद हो, हर किसी के काम को एकदम बारीकी के साथ देखते हैं। हाँ, एक्शन बोल दो। एक्शन पे ना कि 3, 2, 1। 3, 2, 1। अच्छा, एक्शन पे। जल्द आ रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आ जाओ। अच्छा, हाँ 100% टीवी है तो छोड़। सारे छिछोरे चाले चलते हैं, हो गया। सीधा कुछ नहीं करते। अब रणवीर सिंह के बाद बात करते हैं करण जौहर की, जो डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी। इसीलिए जब खुद को एक्टिंग करवाने की बारी आती है तो करण खुद ही एक्शन बोल लेते हैं। खुद एक्शन बोल रहा हूँ। एक्शन। अब भी मानना पड़ेगा कि करण तो ऑलराउंडर है ही, साथ ही उनका स्टाइल में भी कोई तोड़ नहीं है। सास बहू और साजिश सेलिब्रेशंस पर। नए नवेले दूल्हे राजा का टशन देखा और करण जौहर का जौहर। अब बारी आती है हमेशा खतरों से खेलने वाले रोहित शेट्टी से मिलने की। देखना ना भूलें खतरों के खिलाड़ी। देखना ना भूले नहीं है, जल्द आ रहे हैं। देखना ना भूलिए खतरों के खिलाड़ी। इस प्रोमो शूट पर भी वो खतरों के खिलाड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं। अब भाई उनका शो भी तो जल्द ही आने वाला है इस फिल्म के बाद। खतरों के खिलाड़ी। एक्शन। खतरों के खिलाड़ी। मेरे को कुछ भी चलेगा। जल्द आ रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ओके। देखना ना भूलिए खतरों के खिलाड़ी। अब फिल्म के 3 दावेदार अपनी धुनकी में क्या क्या कर रहे हैं ये तो आपने देखा। अब चलिए चलते हैं रॉयल फैमिली की राजकुमारी यानी कि सारा अली खान के पास, जो यहाँ पर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह दोनों की मस्ती का शिकार हो जाती है। वैसे सारा, आपके कॉन्फिडेंस और स्टाइल को देखकर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि आप में जरूर कोई बात है। They're gonna F around now. This is a not good take. रेडी।
मैं तो प्रोफेशनली अपना काम करूँगी। अब सास बहू और साजिश के टेलीब्रेशन प्रोमो में इन सब सितारों ने मिलकर इतना धमाल किया, तो सोचिए जब पार्टी में ये हल्ला बोल करेंगे तो उस वक्त कितने लोगों की सिट्टी पिट्टी गायब हो जाएगी। अब रणवीर, ये लाइन खास आपके लिए है। दूल्हे राजा हैं आप, तो पार्टी में संभल कर आना, क्योंकि एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी सालियां आपका इस पार्टी में इंतजार कर रही हैं। मुंबई से जॉयता मित्रा सुवर्णा के साथ एबीपी न्यूज। और इंतजार किसका कर रहे हैं जी? हो जाइए फटाफट से सवार, क्योंकि टीवी की दुनिया की ढेर सारी खबरें अगर जानना चाहते हैं फटाफट से, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा पहला स्टेशन है सीरियल नागिन का सेट, जहां पर सोप क्वीन एकता कपूर अपने नए वेब सीरीज अपहरण के सितारों के साथ नागिन के कलाकारों के पास पहुंची। अब भी नागिन के सेट से बेहतर प्रमोशन किसी और सीरियल के सेट पर मिल सकता है क्या? ये बात भला एकता कपूर से बेहतर कौन सोच सकता है? नागिन मेरा ही शो नहीं, देश का बहुत पॉपुलर शो है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने का मौका मिलना, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द शो ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो, फॉर माई ऐप टू कम ऑन नागिन। इधर अपहरण को नागिन का साथ मिला, तो वहीं अपहरण भी दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ेगा। जैसे ही हम बोलते हैं कि कोई किसी का अपहरण हो गया, किसी की किडनैपिंग हो गई, तो सडनली दिमाग चलने लगता है, हर कोई जासूस बन जाता है, शर्लॉक होम्स बने होंगे यहाँ पे सब, वाइल वॉचिंग द वेब सीरीज की क्या होगा आगे, क्या होगा ये वो। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है सीरियल आपके आ जाने से का सेट। अभी वेदिका साहिल के बीच लुका छुपी का खेल चल ही रहा है। साहिल का हमशक्ल जैकी है या साहिल, इस बात का तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ, सीरियल के मेकर्स ने जैकी के साथ भी वेदिका की रोमांस की कहानी शुरू कर दी है। कभी जैकी वेदिका की बाहों में गिरता है, तो कभी वेदिका साहिल की बाहों में गिरती है। अब भी किसी न किसी को तो एक दूसरे की बाहों में गिरना होगा, तभी तो रोमांस की कहानी आगे बढ़ेगी। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है तंत्र का सेट, जहां पर पूरा परिवार अपने नए घर जलसा में आ गया है। घर की शांति के लिए पूजा भी हो रही है। इसी पूजा के चलते कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते बात अब शगुन की हो गई। अब घर की बिटिया गिर गई है, पूरे घर में गंगा जल फैल गया है, तो भाई पापा का कहना है कि इससे अब शगुन कैसे हो सकता है, ये तो शगुन है। अब पापा जी शगुन की बात ना करें, क्योंकि अगर आप शगुन की बात करेंगे तो सीरियल का अब शगुन कैसे सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपके सीरियल की कहानी का नाम ही है तंत्र, जहां पर खूब सारी तंत्र विद्याएं होंगी। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां पर दादी गायों को लेकर खूब टेंशन में है। दादी को लगता है कि नायरा और कार्तिक के बीच गायों आ रही है, जिससे उनकी शादी को खतरा है। हम घर के बड़े हैं, रिश्तों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक बार अलग हो चुके हो तुम दोनों, अब अगर कुछ हो गया फिर से तो फिर कोई नहीं बचा सकता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एक खूबसूरत सा जगमगाता सा नजारा दिखाते हैं। आई नो दिवाली बीत गई है, इतनी भी क्या जगमगाहट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कोई कर रहा है रोशनी वाला रोमांस, और ये कोई और नहीं हमारे गुड्डन और एजे हैं। वो क्या है ना कि हमारी गुड्डन तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकती, लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने रोमांस की गाड़ी इनकी शुरू तो हो गई।
आपको तो ये लगता होगा ना कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, है ना, है ना? पर दुर्गा जी को ना हम पे भरोसा है, इसलिए उन्होंने हमें ये काम सौंपा है। घर में क्रिसमस पार्टी हो रही है और डेकोरेशन का काम सासू माँ गुड्डन को दिया गया है। अब बेचारी गुड्डन करने के लिए तो अच्छा ही जाती है, लेकिन उसके साथ हमेशा स्यापा हो जाता है। कमरे की सजावट के लिए मिर्ची लाइट से वो सजाना चाहती है पूरा घर, लेकिन पूरे घर की तो छोड़ो, उसने अपने आप को ही सजा लिया। वैसे यकीन मानिए आप अपने लुक के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे आपको किसी शादी में जाना हो या फिर किसी और बर्थडे पार्टी में। वैसे बर्थडे पार्टी तो हो रही है गुंजन कुकरेजा की, जहां पहुंचे टीवी के ढेर सारे सितारे। तो आप और हम कर रहे हैं किसका इंतजार। Kid now, and I'm very happy for him. Just best wishes for Yeah. everything new. Happy birthday, Gunjan. Happy birthday.
purely personal, if I actually walked in and said happy birthday Gunjan, so happy birthday Gunjan, may you continue to prosper and have a fabulous year. ये पहली बार है कि गुंजन ऐसा इतना सब लोगों से मिलाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड मुझे इस पार्टी की थीम सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज मुझे खुद को भी ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक ट्रैवल थीम पार्टी है। एंड मैंने बहुत सोचा कि मैं पहले एयर होस्टेस जैसे ड्रेसअप होकर आऊँ, बट देन फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। बोले तो मैं गुंजन को यही कहूँगा, बाबा अभी जैसा वो आदमी है ना, आदमी तो अच्छा है, एक्टर भी बहुत अच्छा है, बोले तो उसको ऊपर वाला बहुत सक्सेस दे जितना वो डिजर्व करता है, बोले तो 5-5। That's Raghav Sachar, the guy जिसकी वजह से मैं शिफ्ट हुआ अपने नए घर में। अच्छा, आई थिंक मैंने कितने लोगों को शिफ्ट करा दिया। Coolest pad, पाजी you'll have to sing one song for me, please। इतने बेसुरे लोग गा के गए मेरे लिए। ये जो इतने दिन से आप कह रहे थे ना कि इश्क में मर जावा में कोई मरने मारने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन एक्चुअल में कोई मरता नहीं, और आज वो हो ही गया। जी हाँ, दीप और आरोही दोनों की मौत हो गई। बर्थडे मनाया जा रहा था दीप का और हो गए ये दोनों फना। लेकिन सीरियल के हीरो हीरोइन अगर फना हो जाएंगे यहाँ पर दो लाशें मिल गई। दीप प्लीज आगे खोलो। तुम जानते हो ना तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो फिर दीप तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज आगे खोलो दीप, कुछ तो बोलो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आगे खोलो। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? प्लीज दीप। जरा आप भी देख लीजिए, एक बार फिर से दीप भगवान को प्यारा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर आरोही उर्फ हरप्रीत भी इस दुनिया से चली गई है। When we reach our hall, तो हम देखते हैं कि दीप is lying dead। और आपने कई बार पहले देखा होगा कि दीप को किसी ने, कभी आरोही ने, कभी तारा ने, सबने मौत के घाट उतारा है, फिर दीप अगली बार जिंदा होकर वापस आता है। बट दिस टाइम इट्स समथिंग डिफरेंट। एक चुनौती चल रही थी आरोही और दीप के बीच में कि दीप जिंदा बचेगा या नहीं उसके जन्मदिन पे। एंड फाइनली ऑन हिज बर्थडे दीप के साथ एक एक्सीडेंट होता है जहाँ वी फाइंड हिम डेड। अब क्या बताएं, बार बार ये मरते हैं और भगवान के आशीर्वाद से बार बार जिंदा भी हो जाते हैं। लगता है भगवान को भी इनसे कुछ खास लगाव नहीं है, तभी तो बार बार इन्हें नीचे भेज देते हैं। जितने गिनो उतने कम हैं दुश्मन दीप के, और जितना दीप चीज़ों को समेटना चाहता है उतनी चीज़ें फैलती जाती है। हालांकि दीप खुद भी बहुत मज़े लेता है इन सब चीज़ों के। कहीं ऐसे सीन्स आते हैं, आजकल डांस वांस कुछ ज़्यादा आ रहा है, बट आई थिंक जो थ्रिल फैक्टर है स्टोरी का मेंटेन्ड है, और वो राइटर्स कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी वैसे ही मेंटेन्ड रहे। अब किसने किसको मारा, क्यों मारा, ये तो अब तक सीरियल के राइटर भी पता नहीं कर पाए हैं, तो भला हम आपको कैसे बताएंगे। तो आप बस इतना ही समझिए कि पार्टी चल रही थी तो अचानक से आरोही पर हमला हो गया।
दीप बेहोश हो गया। फिर अचानक से ये बात भी सामने आ गई कि अब दीप भी इस दुनिया में नहीं रहा। तारा खुद इतने बार मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो जब उस पर कोई बात आती है तो वो दीप को मारना चाहती है, जब उसकी बात नहीं होती तो वो दीप से उसे प्यार याद आ जाता है। सो शी इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। तारा बेचारी सोचती ही रह गई कि उसके शिकार पर आखिर किसने हाथ साफ कर लिया, क्योंकि दीप को तो मारने की जिम्मेदारी तारा ने ही ले रखी है। अब आज के लिए इस कंफ्यूजन भरी कहानी में बस इतना ही। कल ये देखने के लिए तैयार हो जाइए कि नया कंफ्यूजन क्या हो सकता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं सीरियल इश्क सुभान अल्लाह की। वैसे सीरियल का नाम अगर लड़ाई सुभान अल्लाह होता ना तो बेटर रहता, क्योंकि इनके पास इश्क करने की तो फुर्सत है ही नहीं। लड़ाई करने से इनको वक्त मिलेगा तो ये फिर इश्क फरमाएंगे। और लड़ते भी किस बारे में है, मतलब हर छोटी बात पर इनकी लड़ाई हो जाती है। मतलब इतना भी नहीं होता ना भाई। हम इसी घर में रहेंगे लेकिन अपने शौहर की औकात से रहेंगे। जो तुम्हारी औकात है उसी के हिसाब से रहेंगे। जितनी निकाल दिया गुस्सा उस प्लेट पे। इस औरत को यहाँ से लेकर जाऊँ, वरना खुदा की कसम खा के कह रहे कि आज हम अपनी तहजीब तमीज सब भूल जाएंगे। तुम हमें डांटो मारो इस घर से भगा दो, लेकिन ये सवाल तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपनी कमाई का हिसाब हमारे हाथ में नहीं दे देते। बात बात पर लड़ना झगड़ना, कभी अपने हक के लिए तो कभी दूसरों के हक के लिए, तो कभी परिवार के लिए लड़ना। और अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, क्योंकि बात अब ज़ारा के शौहर के हैसियत की जो आ गई है। उसी के घर में ज़ारा के सामने उससे उसके पति की हैसियत पूछी गई है। बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के हम दिन रात लगाते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाओ मेरे। अब ये बात ज़ारा के दिल में कुछ ऐसे चुभ गई है कि वो कबीर से उसकी हैसियत जानना चाहती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीज़न है। मैं चाहती हूँ कि कबीर ज़िंदगी में कामयाब हो। ठीक है, जो कुछ भी कौम के लिए कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे अपने पैरों पे भी खड़ा होना पड़ेगा। पैसे ज़रूरी हैं कहीं ना कहीं। कब तक वो अब्बू के बलबूते पे जीता रहेगा, कब तक अब्बू की कमाई पे जिएगा। ये घर, ये कपड़े, ये पैसे, खाना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, बिलोंग्स टू अब्बू। सो आलीशान घर में जहाँ पर सब लजीज पकवान खाते हैं, महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, उसी घर में ज़ारा अब गरीब बनकर रहेगी, क्योंकि उसका पति कबीर कमाता जो नहीं है। कसम खाओ कि शादी के बाद से आज तक तुमने अपनी कमाई का एक भी पैसा हमारे हाथ में रखा हो। तुम्हें पैसों की जरूरत क्या है? कशाल आपको अब आ गया ना। तुम इस कुरान पर अपना हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हारी हर एक जरूरत इस घर में पूरी हुई है कि नहीं। ये जो टेबल पे बैठ के खाना खा रही हो तुम, बेहतरीन खाना, ये आलीशान घर में घूम रही हो और तुम्हारे कमर में सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर सूट पड़े हुए। अब तुम ये जबरदस्ती की राख क्यों लाती हो? तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे खानदान के सामने तुमने बिल्कुल सही कहा। हम पैसा नहीं कमाते, हम इज्जत कमाते, क्योंकि दिन और रात हम शरिया बोर्ड में मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ज़ारा की इस बात से कबीर बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गए। अपना गुस्सा ज़ारा पर भी निकाला और खाने पर भी। ज़ारा चाहती है कि उसका शौहर वो पैसे कमाए, सिर्फ शरिया बोर्ड में काम नहीं करे, और इस मुद्दे को लेकर थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई है। अब कबीर, कहने को तो आप बड़ी बड़ी फर्ज की बातें करते हैं, लेकिन जरा ये तो बताइए कि ज़ारा की बात गलत कहाँ पर है। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि उसका शौहर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी पत्नी को 2 पैसे कमा कर दे। ये तो हर पत्नी का हक होता है। तुम हमें डांटो मारो इस घर से भगा दो, लेकिन ये सवाल तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपनी कमाई का हिसाब हमारे हाथ में नहीं दे देते। अब ज़ारा की इस सोच को घर वाले गलत समझ रहे हैं, इस साथ ही कबीर भी। आज के दिन के लिए इतना ही ड्रामा काफी है आप सबके लिए। कल देखते हैं कौन सा नया ड्रामा इस घर में होता है। कबीर और ज़ारा के साथ आप सभी तैयार हो जाइए नए ड्रामे को देखने के लिए।
ABP न्यूज रिपोर्ट। कसौटी जिंदगी के में हमारे जो अनुराग हैं वो तो अस्पताल पहुंच गए हैं, पीछे पीछे अनुराग के प्रेरणा भी पहुंच गई, यह भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब आ गई हैं नवीन बाबू की पहली पत्नी यानी कि माधुरी। अब ये आई हैं तो कुछ गड़बड़ तो करके ही जाएंगी। कि आखिर उसने अनुराग की बातों का भरोसा क्यों नहीं किया। उसने तो पूरी कोशिश कर ली प्रेरणा को ये बताने की कि नवीन उसके काबिल नहीं है। माधुरी और नवीन ने मिलकर रास्ते से हटाना चाहा अनुराग को, लेकिन अभी अनुराग की चंद सांसें चल रही हैं। वो अस्पताल में आया है और जरा देखिए पीछे पीछे माधुरी भी आ गई है ये जानने के लिए कि अनुराग जिंदा है या मर चुका। अगर वो जिंदा है तो उसे अस्पताल में मारने की पूरी कोशिश करेगी। मैं देखने आई हूँ कि अनुराग अभी भी जिंदा है कि नहीं, और मेरे प्लान्स में काफ़ी डेंट आ गए हैं। तो अगर अनुराग उठ जाता है और कुछ बोल जाता है तो मुझे प्रॉब्लम होगी। हाँ प्रेरणा, आपको अनुराग से प्यार तो हो गया है, तो उसी प्यार का वास्ता कि अनुराग को एक पल के लिए भी अपने आंखों से ओझल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से हटी तो दुर्घटना एक बार फिर से घट जाएगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नजर में लीजिए, बेटे और बहू की एंट्री हो रही है, यानी कि अंश और देवी की एंट्री हो रही है शादी के बाद घर में। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि एक्चुअली देवी की जगह ये सर्तिका हो। देखिए तो सही जरा ध्यान से।
मोहना ने जैसा जैसा सोचा था अब तक ठीक वैसा ही हो रहा है। पिया और अंश की शादी हो गई और रास्ते का दूसरा कांटा पिया की मां यानी कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मोहना को अपने बेटे से कोई जुदा नहीं कर सकता है क्योंकि दैविक और दावंश की शादी हो गई है। अब बहुत जल्द दोनों एक हो जाएंगे जिसके चलते मोहना अंश को अपनी दुनिया में ले जाएगी। मोहना का मकसद यही है कि दावंश को दैविक से दूर करना। वो प्लान चालू ही है उनका। मतलब आपने अभी टेलीकास्ट में देखा ही होगा कि कैसे पिया जी की मॉम को दिव्या को मोहना ने मार दिया और कैसे सब अब ट्विस्ट और टर्न ले रही है चीज़ें। तो हाँ, कहीं ना कहीं मोहना का प्लान ऑन ही रहता है। डायन की साथ क्या उल्टी चाल लिया। इस शादी के बाद पग फेरे की रस्म हो रही है और पिया की तो एक नहीं बल्कि दो सासुमाएं हैं। एक है इंसान तो दूसरी है डायन। अब बताइए इन दोनों सासुमाओं में से ज्यादा खुशी किसे हो रही है? अब भी खुशी तो होगी लेकिन सासुमाओं को नहीं बल्कि पिया को, क्योंकि शादी के बाद उसे डिजाइनर साड़ियाँ जो पहनने मिल रही है। साड़ीज़ में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे डिज़ाइनर ने, हमारे क्रिएटिव्स ने बहुत अच्छी सुंदर साड़ियाँ दी है। टिपिकल आंटी टाइप्स नहीं दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइनर साड़ीज़ पहनकर। अब एक कहानी में सब कुछ सीधे सादे और अच्छी चाल में हो जाए तो कहानी का मजा आता ही नहीं है। यहाँ तो कहानी अब शुरू हुई है नागिन वाली, और हाँ चुड़ैल भी तो है जो वापस आ गई है। तो पिया इस बार आपकी जंग एक नहीं बल्कि कई लोगों से है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।